प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 2.2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुपद के शून्यक तथा चर के भिन्न भिन्न मानों पर बहुपद के मान ज्ञात करेंगे। अब प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x नफी 4x स्क्वायर जमा 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला x बराबर है 0, दूसरा है x बराबर है -1, तीसरा है x बराबर है 2। तो यहाँ पर चर के भिन्न भिन्न मान दिए गए हैं, x बराबर है 0, नफी 1 और 2। इन मानों पर हमने बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। तो बहुपद है px बराबर है 5x नफी 4x स्क्वायर जमा 3। अब सबसे पहले हम x बराबर है 0 लेते हैं। इस बहुपद में इस मान को x बराबर है 0 रखने पर हम प्राप्त करते हैं p0 बराबर है 5 × 0 -4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। जो ऊपर बहुपद है px बराबर है 5x नफी 4x स्क्वायर जमा 3, इसमें हम x के स्थान पर 0 भर रहे हैं। x का मान कितना रख रहे हैं इसमें? 0। तो बन जाएगा हमारे पास p0 बराबर है 5 × 0 -4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 × 0 0 -4 × 0 का स्क्वायर 0 गुणा 4, ये भी 0 हो जाएगा, जमा 3, जो कि कितना आ जाता है 3। इसका मतलब x बराबर है 0 पर बहुपद का मान 3 होगा। दूसरा मान है x का नफी 1। तो x बराबर है नफी 1 रखने पर p नफी 1 आ जाता है 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ हम x के स्थान पर इस वैल्यू को भर रहे हैं, x की -1 को। तो 5 × -1 जब इन दोनों की गुणा करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 1 5 -5 -4 की गुणा हो जाएगी -1 का स्क्वायर जो होता है 1, -1 × -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 हो जाता है। तो यहाँ इसलिए -4 की गुणा 1 से जब करेंगे तो -4 × 1 यार रहेगा हमारे पास -4। तो यहाँ जो मान आता है -4 प्लस 3, और ये बन जाता है -5 -4 प्लस 3। तो -5 -4 हो गए -9 प्लस 3, जो कि कितना बन गया? -9 प्लस 3 हो गया -6। घट जाएंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह वाले हैं अब पूर्णांक, तो बड़ी संख्या के साथ जो साइन है वो लगाएंगे हम। नफी 6, x बराबर है 2 रखने पर, x के स्थान पर अब 2 रखते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा p2 = 5 × x के स्थान पर 2, 5 × 2, 5x का मतलब है 5 की x से गुणा। इसी प्रकार यहाँ 5 × 2 करते हैं हम, -4 × x स्क्वायर, 4 × x की जगह 2 स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3, x क्योंकि हमने 2 रखा है। तो बन जाता है 5 × 2 10 -4 × 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 2 × 2 जो कि कितना हो जाता है 4। तो -4 × 4 यहाँ बन जाता है प्लस 3। तो बनता है 10 - 4 × 4, -4 × 4 -16 प्लस 3। वैसे ही तब यहाँ पर 10 - 16 हुए, विपरीत साइन वाले हैं, घट जाएंगे, बड़ी संख्या के साथ साइन है माइनस का, -6 प्लस 3, फिर से आएगा हमारे पास -3। तो इसका मतलब p2 जो है वो आ गया -3 के बराबर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमने बहुपदों के लिए ये तीनों, प्रत्येक भाग में तीनों मान ज्ञात करने हैं, p0 p1 और p2। पहला बहुपद है py बराबर है y² - y + 1, फर्स्ट पोलिनोमियल, और सेकंड है pt = 2 + t + 2t² - t³
तीसरा है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब, चौथा है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो पहले हम हल करेंगे पी वाई बराबर है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो इसमें जो y के स्थान पर पहले हमने पुट करना है वो करना है शून्य पुट, क्योंकि p0 पूछा है इन्होंने। तो y बराबर है शून्य रखने पर p0 आएगा शून्य, p शून्य किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ y के स्थान पर शून्य, शून्य का स्क्वायर माइनस शून्य प्लस 1 वैसे ही। तो p0 आ गया, शून्य का स्क्वायर शून्य माइनस शून्य, शून्य प्लस 1 रहता है, p0 आ गया 1 के बराबर। अब इसी में हम y की जगह 1 रखेंगे। y जब 1 रखते हैं तो कितना बनेगा, p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, y की जगह 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हुए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो कितना आ जाएगा p1 इक्वल टू 1। अब p2 भी ज्ञात करना है, तो इसी में वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 में y की वैल्यू हम रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा p2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि ये जो समीकरण था ये था, ये जो बहुपद है पोलिनोमियल है ये है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 ये है। तो इसमें हम y की वैल्यू रख रहे हैं 2 का वर्ग नफी 2 जमा 1, तो इस प्रकार ये बन जाता है 2 का वर्ग, यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं 2 का वर्ग नफी 2 y के स्थान पर जमा 1, 2 का वर्ग 4 नफी 2 जमा 1, 4 नफी 2 जमा 1, जो कि कितना आ जाता है 3। तो यहाँ पर P2 हमारे पास आ जाता है 3 के बराबर। इसी प्रकार दूसरा भाग PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब ये जो बहुपद है वो t में है, पोलिनोमियल t में है। अब इसमें बड़ी से बड़ी घात इसकी कितनी है 3, तो त्रिघात बहुपद है। इसमें आपने याद करना है p0 p1 p2 फिर से। तो जब p0 ज्ञात करना है तो t का मान हम रखते हैं इसमें 0, तो इसमें 0 p0 किसके बराबर आ जाएगा, बराबर है 2 जमा t के स्थान पर 0 जमा 2 इंटू 0 का स्क्वायर, क्योंकि t का स्क्वायर था ऊपर यहाँ, और माइनस t की घात 3 थी तो 0 की घात 3, t की जगह केवल 0 रखना है। तो p0 आ गया 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का वर्ग 0, 2 इंटू 0 0 माइनस 0 क्यूब 0 गुना 0 गुना 0, 0 की 3 बार गुना 0, तो p0 आ गया 2। इसी प्रकार t बराबर 1 रखते हैं तो p1 किसके बराबर आ जाएगा, 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, इस प्रकार यहाँ सॉल्व किया है माइनस 1 का क्यूब, तो बन जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होगा, 1 इंटू 1 2 बार गुना करेंगे जो कि 1 ही होता है। तो यहाँ है 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो बन जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 जो कि कितना बन जाता है 2, तो यहाँ आ जाएगा नीचे 2 माइनस 1 क्यूब मतलब 1 की 3 बार गुना, स्वयं से 1 गुना 1 गुना 1 जो कि 1 ही रहता है। तो माइनस बाहर है, माइनस 1 का घन माइनस 1, तो यहां पर ये बन जाता है 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो P1 हमारे पास आ जाता है 4 के बराबर। इसी प्रकार हमने ज्ञात करना है P2। अब यहाँ हम t के स्थान पर 2 पुट करते हैं, t का मान 2 प्रतिस्थापित करते हैं, तो ये बनेगा 2 जमा t के स्थान पर भी 2 जमा 2t स्क्वायर है जमा 2 गुणा 2 का स्क्वायर, नफी t क्यूब है नफी 2 का क्यूब 2 का घन, तो यहाँ बन
2 जमा 2 बन जाता है 4 और 2 गुणा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4, 2 गुणा 4 8, नफी 2 का घन भी 8 होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार गुणा, तो ये कैंसिल हुए 2 नफी 8 और जमा 8 बच जाता है हमारे पास 4, तो P2 का मान आ गया 4 के बराबर। इसी प्रकार अब तीसरा भाग है Px बराबर है एक्स क्यूब। अब इसमें बहुपद दिया है Px बराबर एक्स क्यूब, इसके लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करने हैं। तो P0 के लिए हम क्या करते हैं, x के स्थान पर 0 पुट करते हैं। P0 बराबर है 0 का घन, जो कि 0 ही होता है, 0 का घन मतलब 0 गुणा 0 गुणा 0 3 बार गुणा 0। 1 क्यूब, P1 किसके बराबर आएगा 1 क्यूब, जो कि 1 ही होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 किसके बराबर 1, 1 क्यूब जो है 1 के बराबर। P2 अब इसमें x क्यूब है तो x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब, 2 क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 जो कि किसके बराबर है 8। तो इसी प्रकार हम इसका चौथा भाग करते हैं। चौथे भाग में Px बराबर है x नफी 1 गुणा x जमा 1 ये दिया है। तो इसके लिए P0 ज्ञात करना है, पहले हमने P1 और P2 ज्ञात करना है। तो P0 के लिए x के स्थान पर हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा 0 नफी 1, 0 नफी 1 और इधर x प्लस 1 है, 0 जमा 1 x के स्थान पर 0 पुट किया तो बनता है 0 नफी 1 हो गया नफी 1 और 0 जमा 1 हो गया प्लस 1, प्लस इंटू माइनस माइनस और गुणा करेंगे -1 गुणा 1 तो ये बन जाएगा -1। P1 के लिए जब x का मान हम 1 प्रतिस्थापित करते हैं तो यहाँ x की जगह 1 आएगा, 1 नफी 1 और यहाँ x की जगह 1 जमा 1 हो जाएगा, x जमा 1 की जगह तो बनेगा 1 नफी 1 तो हो गया 0 गुणा 2, 0 गुणा 2 होगा यहाँ जो कि 0 के बराबर। तो P2 के लिए अब x के स्थान पर हम 2 पुट करेंगे, तो इसलिए P2 किसके बराबर होगा 2 माइनस 1, x माइनस 1 की जगह आ जाएगा 2 माइनस 1 और इधर x प्लस 1 की जगह आ जाएगा 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 हुआ 1 और 2 प्लस 1 हो गया 3, 1 इंटू 3 जो कि किसके बराबर बन जाता है 3 के बराबर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो जो मान दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे पहला बहुपद है Px बराबर है 3x जमा 1, इसमें x दिया है नफी 1/3। अब इसका ये बहुपद होगा, बहुपद का शून्यक होगा कब, यदि इस मान को x बराबर है नफी 1/3 को इसमें भरने पर ये 0 के बराबर आ जाए, तभी इसका शून्यक होगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि x Px का शून्यक नहीं है। दूसरा भाग Px बराबर है 5x माइनस पाई, x बराबर है 4/5। ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम पहला भाग लेते हैं। पहला भाग है Px इक्वल टू 3x प्लस 1 x इक्वल टू -1/3। तो x का मान नफी 1/3 प्रतिस्थापित करते हैं, इसमें दिया है x बराबर है नफी 1/3, इसलिए P अब यहाँ Px किसके बराबर है, Px है 3x प्लस 1, Px है 3x प्लस 1। तो इसमें x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, दिया है नफी 1/3, तो P नफी 1/3 किसके बराबर हो जाएगा 3 इंटू x की जगह -1/3 जमा 1 वैसे ही रहेगा। तो यहाँ 3 इंटू -1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा नफी 1 जमा 1 जो कि किसके बराबर आ जाता है 0 के बराबर, बराबर है 0, जो यहाँ सॉल्व किया गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि P -1/3 बराबर है 0, इसलिए x बराबर है नफी 1/3 बहुपद 3x जमा 1 का शून्यक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि x बराबर है नफी 1/3 बहुपद 3x जमा 1 का शून्यक है। दूसरा भाग है
पी एक्स बराबर है 5x नफी पाई, x दिया है 4/5, x का मान 4/5 इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। फिर हमने देखना है कि ये इसका शून्य होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ जब हम x के स्थान पर 4/5 भरते हैं तो p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स है तो 5 इंटू 4/5 हो जाएगा x के स्थान पर, माइनस पाई वैसे ही रहा, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 4 माइनस पाई। लेकिन 4 माइनस पाई का मान शून्य के बराबर नहीं होता, वो तो बराबर नहीं है शून्य के, इसलिए x बराबर है 4/5 बहुपद 5x नफी पाई का शून्य नहीं है। तीसरा भाग है पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, x बराबर है 1 कॉमा नफी 1। इन दोनों मानों के लिए हमने देखना है कि ये इसके शून्य के हैं बहुपद के या नहीं। और पी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, पी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x का मान पहले हम भरते हैं 1 और फिर भरते हैं -1 जो दिए हैं यहाँ पर। तो x 1 भरते हैं तो P1 आ जाएगा किसके बराबर, P1 बराबर है 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 को स्वयं से 2 बार गुणा 1 गुणा 1 ही रहेगा, -1 जो कि 0 आ गया। तो इसका मतलब कि x बराबर है 1 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है। तो यहाँ भी P1 आया 1 स्क्वायर माइनस 1 जो कि 1 माइनस 1 शून्य के बराबर। तो इसका अर्थ x बराबर है 1 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है। अब इसी बहुपद में हम x के स्थान पर नफी 1 भरते हैं, x बराबर है नफी 1 प्रतिस्थापित करने पर ये बन जाएगा P माइनस 1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर या -1 होगा, यह आ जाएगा P माइनस 1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1। लेकिन -1 का स्क्वायर जो है +1 ही होता है, -1 गुणा -1, -1 गुणा -1 प्लस का 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -1 का स्क्वायर हो गया प्लस का 1 नफी 1 जो कि कितना आ गया 0। तो इसलिए P1 बराबर है 0 आ गया, इसलिए x बराबर है नफी 1 भी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक होगा। अब इसका चौथा भाग देखते हैं। चौथे भाग में दिया है पी एक्स बराबर है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और x के मान दिए हैं नफी 1 कॉमा 2। तो पहले हम पी एक्स है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो पहले हम x का मान इसमें प्रतिस्थापित करते हैं नफी 1। जब नफी 1 रखेंगे तो p नफी 1 किसके बराबर आ जाएगा, p नफी 1 बराबर है नफी 1 जमा 1 इंटू नफी 1 नफी 2। तो जो कि कितना हो जाता है नफी 1 जमा 1 ये कैंसिल हुए, 0 गुणा नफी 1 नफी 2 नफी 3 हुए, 0 गुणा नफी 3 0 के बराबर आ गया। अतः x बराबर है नफी 1 बहुपद x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 2 का शून्यक है। इसका अर्थ हुआ कि x बराबर है नफी 1 बहुपद x प्लस 1 x माइनस 2 का शून्यक क्यों है, क्योंकि x के इस मान को जब हम बहुपद में प्रतिस्थापित करते हैं तो इसका बहुपद का मान शून्य हो जाता है। अब x बराबर है 2 देखते हैं, px में प्रतिस्थापित करने पर p2 बराबर है 2x की जगह 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, क्योंकि वहाँ पर अब 2 माइनस 2 होगा, यहाँ 2 प्लस 1 था तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 3 इंटू 2 माइनस 2 हो गया 0, 3 इंटू 0, p2 भी 0 के बराबर आ जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि x बराबर है 2 बहुपद x जमा 1 गुणा x नफी 2 का शून्यक है, ये भी इसका शून्यक है। अब इसका पांचवां भाग है पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं हम x बराबर है 0 प्रतिस्थापित करते हैं, पी एक्स क्या है, पी एक्स है एक्स स्क्वायर के बराबर और x का मान कितना रखना है, इसमें हमने x का मान दिया है 0 के बराबर। तो x का मान 0 प्रतिस्थापित करते हैं तो 0 का
पी शून्य जो आ जाएगा हमारे पास वो आएगा शून्य का वर्ग जो कि कितना हो जाता है शून्य। तो अतः x बराबर है 0, x स्क्वायर का एक शून्यक है, तो x बराबर है 0 इसका शून्यक हुआ।